हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। तो पार्ट ए के तहत इस क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल। जो सेल होती है उसका एक क्लीन डायग्राम आपको बनाना था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो आपको बताने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 के तहत पूछा गया था, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एल एस ऑफ हर्ट। हर्ट का आपको डायग्राम बनाना था। डिस्क्राइब करना था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हर्ट, और हर्ट के बारे में आपको बताना था, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तहत पूछा गया था, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, और डिस्क्राइब करना था वेरियस सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का वेरियस सीक्रेशन होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत पूछा गया था, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका डायग्राम बना था। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के बारे में स्ट्रक्चर और उसका क्या फंक्शन होती हैं लीवर के, उसके बारे में आपको बताना था, यानी डिस्कस करना था। हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन एंड फैट्स टेक बॉडी। तो दोस्तों, ये आपको इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका क्या फिजियोलॉजी होता है उसके बारे में डिस्कस करना। व्हाट इज आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बताना। तो इसके तहत हमने पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट बी में पूछा गया है, पार्ट बी में क्या क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था, डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें स्कोप पूछा गया था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या स्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के तहत पूछा गया था, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की क्या डिसऑर्डर होती हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के तहत पूछा गया था, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड कोगुलेशन है उसका मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, राइट अ नोट ऑन स्प्लीन। तो स्प्लीन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। स्प्लीन यानी कि प्लीहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के तहत आपको पूछा गया था, राइट अबाउट ब्लड ग्रुप्स। जो ब्लड ग्रुप्स होती है उनके बारे में आपको लिखना था कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, डिस्कस ऑन रिफ्लक्स एक्शन। जो रिफ्लक्स एक्शन है उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। जो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 4 5 यानी 5 दिए गए हैं, इनमें से केवल आपको 3 के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। ग्लूकोमा, होमोपोइसिस या मिक्ट्यूरिशन, मायोट्यूरिशन या मीनोपॉज या हाइपरटेंशन। तो केवल आपको 3 के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था, जो प्रत्येक एक एक नंबर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको फुल फॉर्म में इसमें से केवल आपको 3 की बतानी थी। तो इसमें से आरबीसी की होती है रेड ब्लड सेल्स, आप जानते होंगे, और जीआईटी की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है। एएनएस और टीएसएच आप पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद एग्जांपल। यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में आपको बताना था एग्जांपल सहित। तो पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ अ टोटल ऑफ। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 206 बोन से मिलकर बनता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। तो दोस्तों, डोनर क्या कहलाता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो है यानी कि ओ वाला ब्लड ग्रुप डोनर कहलाता है, यानी कि ये हमेशा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जो ब्लड सर्कुलेशन का है वो किसने डिस्कवर किया था ह्यूमन बॉडी को,
तो कार्ल लैंडस्टर, विलियम हार्वी, गैस्पेरो वेस्ली या कार्लस डार्विन। तो दोस्तों ये आपको चूज करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ईसीजी ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट हियर इज डिनोटेड बाय PQST। तो दोस्तों इसमें से आपको एक चूज करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, तो हेनेल्ज लूप एज, जो हेनेल की लूप होता है वो किस शेप्ड का होता है वो आपको बताना था। एल शेप्ड, एस शेप्ड, यू शेप्ड या वी शेप्ड, किस शेप्ड का होता है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम या डिंसीफिलन या मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसमें लार्जेस्ट पार्ट आपको बताना था ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के तहत पूछा गया था, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडलर ईयर इज। तो इंकस मेलिटस स्टेपस या स्टेपस मेलिटस इंकस या इंकस स्टेपस मेलिकस या मेलिसस इंकस स्टेपस। तो दोस्तों इसमें से आपको चूज करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, आइसोलेट्स ऑफ लेंगर फेंस प्रोड्यूस। जो लेंगर फेंस का आइसोलेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है। बाइल, एमाइलेज या ट्रिप्सिन या इंसुलिन, वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 के तहत पूछा गया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिनों का होता है, ये सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टेंडन जॉइंट्स, और टेंडन जॉइंट्स क्या होता है। मसल विद बोन या मसल विद मसल या मसल विद लिगामेंट या बोन विद बोन। यानी जो अटेंडन जॉइंट होता है, अटेंडन टेंडन जॉइंट्स क्या होता है, किसका किससे जुड़ता है, ये पूछा गया था। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल्स आर, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे पावर हाउस ऑफ द सेल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मसल इज कॉल्ड फैटिगाइड व्हेन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ, ब्लैंक दिया गया था, इसमें आपको बताना था क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट हीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ, ब्लैंक दिया गया था कि इसमें क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 के तहत पूछा गया था, जनरली सडन फेटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ, तो ब्लैंक दिया गया था कि इसमें क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के तहत, द पल्स ऑफ पर्सन कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन, ब्लैंक दिया गया था आर्टरी इन द रिस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा वो आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 के तहत, गस्टेटरी सेल्स आर फाउंड इज द, जो ब्लैंक है इसमें क्या पूछा गया था वो आपको पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 के तहत, बाइल इज स्टोर्ड इन द ब्लैंक ऑफ बॉडी, जो बाइल जूस है, जो बाइल होता है वो स्टोर का कौन सी जगह होता है बॉडी में, वो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 के तहत, द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस इज कॉज अ डिफेक्ट इन टी आइज इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के तहत, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उन्हें कौन से हार्मोन से सीक्रेटेड होता है वो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 के तहत, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज इन द लंग्स इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, तो वो क्या होता है वो आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसके तहत हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपसे डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।